अरे भाई तू हाँ बहन मैं। यहाँ पे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कैसा है भाई? और तू बता, तू कैसी है? आंटी जी नमस्ते। और कैसे हो आप? मम्मी जी, मेरा भाई आपको नमस्ते बोल रहा है, आप उसको रिप्लाई तो करो। क्या हुआ आंटी जी, आप नाराज हो क्या मेरे से? हो 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय, अपनी औकात में रह, अपनी औकात मत भूल। और तेरे जैसे के मुंह लगूंगी क्या मैं? चल निकल यहाँ से। मम्मी जी, आप कैसे बात कर रहे हो मेरे भाई से? भाई है ये मेरे, वो भी बड़े भाई। आप थोड़ा सा तमीज में तो बात कर सकते हो ना। पहली बात तो ये है कि तेरी शादी मेरे बेटे से हुई है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई मेरी रिश्तेदारी थोड़ा ना जो रिश्तेदारी निभाऊं। अरे तुझे निभानी है तू निभाना, तेरा भाई है, मेरा भाई थोड़ा ना है। तो मेरे से फालतू की बकवास क्यों कर रही है? हाँ तू निभाना रिश्तेदारियां। और सुन, तेरे चक्रों में आज ये यहाँ तक आ गया, नहीं तो ऐसे गरीब लोगों को ना मैं अपने घर के बाहर कभी खड़े भी ना रहने दूं। समझ में आया? मम्मी जी, मुझे लगता है आज आप पागल हो गई हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। मनीष, मम्मी कभी ऐसा नहीं करती हैं, पता नहीं आज ये सब क्यों बोले जा रही हैं। अरे कोई बात नहीं बहन, आंटी जी तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, लगता है जिनका मूड खराब है। वैसे आंटी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो। ओ कब से ये आंटी आंटी लगा रखा है तूने? मुझे आंटी कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? पागल कहीं का। मम्मी जी, आपका बहुत हो गया, बस कीजिए, बहुत बेइज्जती कर ली आपने मेरे भाई की। अरे रहने दो बहन, वो तो इनका बड़कपन है जो हमें ये इतनी इज्जत देती हैं, वरना हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इनके सामने खड़े हो सकें। हम छोटे लोग हैं। अच्छा आंटी जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। नहीं भाई, तू रुक। मम्मी जी, अभी के अभी मेरे भाई से माफी मांगिए, आप बहुत ज्यादा बदतमीजी कर चुकी हैं उसके साथ। ओ तू मुझे इस तरीके से बोल रही है? क्यों? वो भी अपने भाई के लिए। इस घर में रहना ना तो मुझसे तमीज से बात कर ले, नहीं तो घर से बाहर धक्के मार के निकाल दूंगी। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? पागल हो गई हो आप? क्या क्या बोले जा रही हो? मुझे घर से बाहर निकालने की बातें कर रही हो? होशो आवाज में भी हो ना आप? पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। देखिए आंटी जी, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। ये आपकी घर की बहू है और आप इसी को घर से बाहर निकाल रहे हो। आपको क्या लग रहा है हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप हमें कभी भी घर से बाहर निकाल दोगे। अरे कैसे लोग हो आप अपने ही घर की बहू को घर से बाहर निकाल रहे हो। अगर कल को कोई तुम्हारी लड़की को घर से बाहर निकाले तो आपको कैसा लगेगा? और आंटी जी, वो तो आप मुझसे उम्र में बड़ी हो, मेरी माँ समान हो। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं पता नहीं उसके साथ क्या करता। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, पर मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुमने इसे तमीज नहीं सिखाई। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? बेटा मतलब ये कि जैसा फील तुम आज कर रहे हो ना, ऐसा फील मैं रोज करती हूँ। अरे मेरी बेटी की शादी हो गई है और शादी के बाद जब भी मेरी बेटी घर आती है ना तो ये उसे घर नहीं घुसने देती। अरे ताने देती है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, उसकी इतनी बेइज्जती करती है। जब भी मेरी बेटी घर आती है ना, चाय तो छोड़ो, पानी तक नहीं पूछती है। अरे तुमने ये संस्कार दिए हैं क्या इसको? बेटा मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, आज मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार किया तो तुम्हें कितना बुरा लगा? अब सोचो, मेरी बेटी के साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है। बेटा जब भी मेरी बेटी घर आती है ना, ये औरत ये उसे घर में नहीं घुसने देती। अरे मैं इसके आगे इतने हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कर मत कर, पर ये मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं खाती। क्यों मेरी बेटी का दिल नहीं करता कि वो अपनी माँ के घर आए, माँ के घर बैठे, खाए पिए? है इसको रिस्पेक्ट चाहिए, इसके घर वालों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो क्या हम डिजर्व नहीं करते या मेरी बेटी डिजर्व नहीं करती रिस्पेक्ट? ये चीज क्यों नहीं समझती कि जितना घर ये इसका है ना, उतना ही मेरी बेटी का भी है। अरे ये कुछ भी कहकर उसे भगा देती है और वो बेचारी चुपचाप घर से चली जाती है। सोचो ना बेटा, तब मेरा मन कितना दुखता होगा। एक माँ की बेटी आने के बाद उसके सामने घर से बाहर चली जाए, कैसा फील होगा? और बेटा हमेशा ये एक ही चीज बोलती है कि मेरा रिश्ता मेरे ससुराल वालों के साथ है, तुम्हारी बेटी यहां नहीं आएगी। क्यों बेटा? इससे पूछो तो सही, ये ऐसे क्यों बोलती है? और बेटा अगर मैं सच बोलूं ना तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था, पर वही बहू मेरी बेटी के साथ ऐसे करती है और मुझे इसको सबक सिखाना था, इसलिए मैंने आज तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने जो भी व्यवहार आज तुम्हारे साथ किया ना, बिल्कुल भी सही नहीं किया बेटा। साक्षी, तुम ये सब कर रही हो? अगर मम्मी पापा को पता चला तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? मम्मी पापा ने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला, तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और तुमने जिससे बोला तुम्हारी उससे शादी की। और साक्षी तुम्हें पता है, हमने तुम्हारी शादी के लिए इतना सारा कर्जा लिया था, हम आज तक उसे उतार रहे हैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि तुम खुश रह सको। और तुम इनके साथ ये सब कर रही हो। साक्षी, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। पहले वो,
फिर हम, और तुम आपस में हम दोनों को लड़वा रहे हो। और अगर पापा को ये सब पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साक्षी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम कोई ऐसा काम मत करो जिससे उनका सर नीचे झुक जाए। देखो साक्षी, अभी के अभी आंटी जी से माफी मांगो, और हाँ, आगे से अगर तुमने कोई गलती की तो भूल जाना तुम्हारा कोई परिवार भी है। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी आज तक। आज आपने जब मेरे भाई से इस तरीके से बात करी तब मुझे समझ आया कि मैं दीदी के साथ कितना गंदा व्यवहार करती थी। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश करी, पर हर बार मैंने आपकी बात को अनसुना कर दिया। पर आज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि हम सब एक ही परिवार हैं, और पता नहीं मैं क्यों इतना भेदभाव करती रही। मम्मी जी, मैं दीदी को भी बुलाकर उनसे माफी मांग लूंगी। और मम्मी, आइंदा कभी भी आज के बाद मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जो भी मैंने किया आज के बाद कभी नहीं होगा। बेटा, यही चीज तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर यही चीज तुम पहले समझ जाती ना तो आज मुझे तुम्हारे भाई की बेइज्जती ना करनी पड़ती। और बेटा, हो सके तो तुम मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं चाहती थी। बस इसको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। और बेटा, तुम जब मर्जी घर के अंदर आ सकते हो। तुम आओ, बैठो, खाओ, पियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे आंटी जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? अगर शायद आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। गलती तो हमारी है, जो तुम्हारी वजह से इनके सामने हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे जा रहे हो? आओ ना, बैठो। मैंने बोला ना, तुम इसे अपना ही घर समझो। आओ, चाय पानी पियो। अरे नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, आज मुझे बहुत सारा काम है, तो फिर कभी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, आना जरूर। ये लो तुम्हारा पिज्जा। अच्छा आंटी जी।